बाकी सब लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे बेटा. So good morning dear friends. Today we are going to start the lesson globe latitudes and longitudes. It's a very important lesson of geography lesson 2. And today we are going for reading of the lesson. हम reading करेंगे. Okay? Lesson की हम reading करेंगे. Okay? तो सबसे पहले मैं प्रिया को आमंत्रित करता हूँ कि प्रिया आइए आप reading कीजिए. प्रिया. Okay, sir. In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and the south pole. ओके, वेरी गुड. देखो आपका छोटे छोटे पॉइंट्स निकल कर आते हैं. पहला पॉइंट है अर्थ इज नॉट ए स्फीयर. इसको अंडरलाइन कर लेंगे बेटा. अर्थ इज नॉट ए स्फीयर. ठीक है, बिल्कुल नहीं है, स्फीयर की तरफ नहीं है. मतलब जिसे कहते हैं ना, इसके बहुत सारे शेप लोगों ने सोचे. somebody told that it is like orange. ठीक है, तो अलग अलग शेप लोगों ने बताया. तो अर्थ is not a sphere. Our planet Earth is, how many planets are there? There are 8 planets. So there are 8 planets. There are 8 planets. Very good. तो हमारे सोलर सिस्टम में there are 8 planets in our solar system. ठीक है, there are some planets are called inner planets and some planets are called outer planets. ठीक है, तो बृहस्पति से पहले जितने planets हैं सब inner planets हैं, जैसे मरकरी वगैरह है, जो मार्स वगैरह, और उसके बाद जो है सैटर्न वगैरह वो आउटर प्लैनेट है. ठीक है, तो हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं और उसको याद करने का जो फॉर्मूला है वो भी आपको याद ही होगा. अब हम क्या देखते हैं कि इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ. मतलब थोड़ा सा हल्का सा, ये देखो ना, ये हल्का सा फ्लैट है. मतलब बिल्कुल स्फीयर की तरह नहीं है, बिल्कुल चारों तरफ से बिल्कुल गोला नहीं है. वो क्या है, फ्लैट हल्का सा, मतलब हल्का सा दबा हुआ है, हल्का सा. ठीक है, तो इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ. तो 2 पोल होते हैं. एक सबसे, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, तो देखो आपको एक जो ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, हाँ, जो क्रेसेंट की तरह बना हुआ है, हाँ, और नीचे बेस है स्टैंड की तरह. तो सबसे ऊपर देखो तो ये नॉर्थ पोल है. ठीक है, और उसके बगल में देखो तो ये क्या है, सबसे नीचे क्या है, वो साउथ पोल है. तो अर्थ में 2 पोल हमको दिखाई देते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा क्या है, वो साउथ पोल. ठीक है, ठीक है, और बीच में क्या हो, बल्ज है, मतलब फूला हुआ है. ठीक है, पेट इसका फूला हुआ है ऐसा करके. ठीक है, चलिए पढ़िए. Okay. Blurs in the middle. Can you imagine how it looks? You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model, miniature form of the Earth. Figure 2.1. ठीक है, बस बस इतने पढ़ना है. ग्लोब, इसको आप, ये एक पॉइंट हो गया. ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल, दैट इज मिनिएचर मॉडल. मिनी मतलब छोटा सा मॉडल है जो उसी की तरह दिखाई देता है. इट गिव्स द लुक ऑफ अर्थ. ठीक है, जब हम किसी बड़ी मूर्ति को छोटी मूर्ति के रूप में बनाते हैं, कई तरीके से बना सकते हैं ना, तो वो छोटी मूर्ति क्या है, वो मिनिएचर मॉडल हो गया. जैसे मिनिएचर पेंटिंग आप पढ़ोगे, जैसे कांगड़ा वगैरह में पेंटिंग, जो पहाड़ी पेंटिंग है, उसमें हम मिनिएचर पेंटिंग का एक लुक हमको वहां पर दिखाई देता है. तो मिनिएचर मतलब छोटा सा हो गया. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके कम से कम यहाँ से 4 या 5 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं. इन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर लोगे, यही आपके मेन पॉइंट्स हो जाते हैं और यहीं से आपको मार्क्स मिलता है. ठीक है, यहीं से आपको क्या मिलता है, मार्क्स मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट. अब हम मनीषा पढ़ो बेटा. सर मेरे को पढ़ना है. Okay, sir. चलिए मनीषा. Yes, sir. सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही, जल्दी से पढ़ो बेटा. Okay, sir. Globes may be of varying size and type, being one big one which cannot be carried easily, small pocket globes, and globes like balloons which can be. ग्लोब्स मे बी ऑफ वेरिंग साइज, मतलब वेरी करना, वेरी मींस भिन्न भिन्न होना, वेरिंग साइज एंड टाइप, मतलब इसके. अब यहाँ पर ये पॉइंट्स है आपका कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोब. तो पहला पॉइंट क्या लिख गया, देखो, बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरीड इजिली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स. ठीक है, एंड ग्लोब्स लाइक बलून्स. ठीक है, विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरीड विथ केस. ईज, यहाँ ईज है, आसानी से ले जाया जा सकता है इसको. तो आपके पास जो ग्लोब के कौन कौन से प्रकार हुए, बड़ा वाला ग्लोब जो कि हमारे स्कूल्स वगैरह में रखा जाता है, बिग वंस, कैरीड, इसको ले जाना डिफिकल्ट होगा.
आपको कहीं जाना है, ट्रेन में जाना है, बस में जाना है, गाँव जाना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। स्मॉल पॉकेट ग्लोव आप उसको पॉकेट में रख लिया है, एंड ग्लोव लाइक बलून्स, ठीक है, और जो बैलून की तरह, मतलब आप तो कभी बचपन में आप गेम्स खेले हैं, उसमें छोटे छोटे बलून्स आपने बहुत फुलाए होंगे, तो उसी तरह ग्लोब की साइज का बलून, ठीक है, हल्के से होते हैं, उसको फुला दिया। आजकल तो बॉल्स आते हैं उस पर ABCD और का क्या? हाँ उसको, हाँ ये बताइए, तो ग्लोब हो गया ना, ये तो घर का ग्लोब हो गया छोटा सा, ठीक है, पॉइंट, ये छोटा सा ग्लोब हो गया आपका, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और इसी तरह कुछ ग्लोब्स होते हैं जो कि पॉकेट ग्लोब जिसको कहते हैं इन्फ्लेटेड, वो भी बहुत प्यारे हैं। जैसे मान लो आप ट्रेन में जा रहे हो और अपने अपने पास वो आपने पॉकेट ग्लोब्स रख लिया, हाँ, जिसको आप हवा डालकर ब्लो करके आप उसको ग्लोब बना सकते हो। और इसके बाद अपने सीट पर बैठे हो अपने भाई के साथ या पापा के साथ, या पापा ने आपको गेम दिया कि बेटा बताओ अमेरिका कहाँ है, तो आप उस ग्लोब में ढूंढने लगे, एक खेल हो गया ना, टाइम पास हो गया, ठीक है, नॉलेज भी बढ़ रहा है और टाइम पास भी हो गया। तो आप लोग जब भी समर ब्रेक में जाओ, अपने रिलेटिव के साथ जाओ, अपने किसी ऐसे फंक्शन में जाओ जहां पर आपको 10 दिन 5 दिन रुकना पड़े, तो वैसे समय में इस तरह के एजुकेशनल गेम्स आपको काफी हेल्प करेंगे। आपके छोटे भाई बहन है तो उसमें ABCD वाला ले सकते हो आप, हाँ, तो इस तरीके से आप अपने लाइफ को प्लान कर सकते हो। आई गेट योर पॉइंट। चलिए अब आगे पढ़िए। Okay, sir. The globe is not fixed. It can be rotated the same way as a toss pin or a potter's wheel is rotated. हाँ बताओ, पॉटर्स व्हील कितने लोगों ने घुमाया है? पॉटर्स व्हील, गांव में जो कुम्हार होते हैं वो जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, अर्दन पॉट्स, है ना, उसको कितने लोगों ने घुमाया है? देखा है? पहले के समय में जब शादी वगैरह होती थी ना गांव में, अभी भी बहुत सारे गांव में इस तरह का होता है कि वो अर्दन पॉट्स में ही लोग वो पानी पीते थे। हाँ, उसको हम कुछ जगह अलग अलग नाम दिया जाता है, कुछ जगह भरुका कहा जाता है, कुछ जगह कुल्हड़ कहा जाता है, अलग अलग जगह, और वो मिट्टी से बनता था। और वो उसका फायदा क्या होता था, ये प्लास्टिक से बने नहीं होते थे, और वो उसका फायदा क्या होता था कि वो जब आपने यूज किया और ऐसे उड़ा के फेंक देते थे बच्चे, है ना, और ऊपर से आवाज होती थी तो उनका गेम बन जाता था। और दूसरी बात, वो मिट्टी में मिल जाता था तो मिट्टी का ही हो जाता था, मतलब आपका जो वेस्ट है ना वो क्रिएट नहीं होता था। तो पहले के समय में बड़ा अच्छा था। अभी भी देखो साउथ में जाओगे तो जो जो परंपरा को फॉलो करते हैं वो अभी भी देखो खाना जो खाते हैं ना इसी तरह की व्यवस्थाओं में खाते हैं, और वहां पर केले के पत्ते पर लोग खाना खाते हैं। उससे क्या होता है कि कोई भी वेस्ट नहीं होता है। और प्लास्टिक का जो बर्तन जो आजकल बन रहा है उससे क्या होता है, बहुत सारा वेस्ट क्रिएट हो रहा है और सॉइल इरोजन होता है, मेरे फ्रेंड। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। हम अगर कुम्हार की बात आई तो मैं कुम्हार से ये सब बातें आपकी चर्चा किया। उसी जिस तरह से कुम्हार अपने बर्तन को बनाने के लिए वो मूव करता है, हाँ, अपने उसका जो उसको मशीन कह लो, उसको जो कह लो, हाँ, उसका पॉटर्स का जो व्हील है तो उसको जो घुमाता है तो उस पर मिट्टी रखता है, उसको अलग अलग साइज के बनाता है। हमने भी बनाया थोड़ा सा, हाँ, लेकिन उतना अच्छा बन नहीं पाता है क्योंकि अब उसके लिए थोड़ा सा सीखना पड़ेगा ना। तो उसी तरह हमारी जो अर्थ है, आवर अर्थ इज ऑल्सो लाइक दैट, कैन यू फाइंड। वो अर्थ हमारा एक जगह स्टेबल नहीं है। वो जो हम ग्लोब पे जैसे क्या नाम है हमारी जाह्नवी ने ग्लोब दिखाया, और ग्लोब जो है वो क्या होता है, वो मूव करता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारी उसमें दिखाने का क्या प्रयास किया गया है कि द अर्थ इज ऑल्सो मूव्स लाइक दैट, ठीक है। और जहां पर वो मूव करता है दैट इज नोन एज एक्सिस। इसको आप आगे पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगी प्रिया रानी। इट इज डिफिकल्ट। प्रिया अगर क्लास में है तो जल्दी करो बेटा, प्रिया पढ़ेंगी, रीड फास्ट। चलो जाह्नवी पढ़ो बेटा, जाह्नवी रीड फास्ट। Okay, sir. On the globe, countries, continents, and oceans are shown in their correct size. ओके, हाँ, It is तो इसमें हम difficult. क्या देखते हैं, ग्लोब के ऊपर हम कंट्रीज को देख पाते हैं, कौन सी कंट्रीज हैं, कौन सी कंट्रीज हमारे पड़ोसी कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, which how many continents are there, ठीक है, how many continents are there children, Sir, how many continents are there, sir, 8. how Sir, many 8. 7.
7. Which are they? Which are they? काउंट करो, आपको पता चल जाएगा. Africa, Australia, Sir, and North America, South America, Europe, Africa, Australia. जब एक बच्चा बोलता है तो बाकी बच्चे अपने माइक ऑफ कर लिया करो. Sir, North America, South America, Europe, Asia, Africa, Austria, and sir, Antarctica. वेरी गुड, बहुत सुंदर. ठीक है, देखो हमारे पास भी ग्लोब है. हमारे पास ग्लोब दिखाई दे रहा है. ग्लोब दिखाई दे रहा है. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये Yes, sir. ठीक है. तो ये ग्लोब जो है ना, अब इस ग्लोब में देखोगे तो देखो जो इसमें नीला नीला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ना, वो सब पानी है. और इससे आपको पता चलता है कि हमारे पृथ्वी पर कितना पानी है. ठीक है, हमारे पृथ्वी पर कितना पानी है. जनक भाई, ठीक है. तो 70% क्या है? ये वाटर. ठीक है, और रेस्ट ऑफ द 2/3 ऑफ द अर्थ इज वाटर. 1/3 केवल क्या हमारा लैंड मास है. ठीक है, आगे भाई. तो ये देखो, अब हम इसमें देखो आपके ग्लोब को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको, अगर आपके पास नहीं है एक छोटा सा ग्लोब, 70-80 रुपए का होगा या 100 रुपए का होगा, है ना, पॉकेट मनी बचाओ और पापा से खरीदवा लो, है ना. ये पेंडेमिक का गिफ्ट हो जाएगा आपके लिए, है ना. मैं प्रेशर नहीं कर रहा हूँ, पापा को प्रेशर मत करना, लेकिन अपने पॉकेट मनी से बचाओगे 10-10 रुपया ना, हर महीने 10 रुपये बचाओगे ना, तो ये आपका एक अच्छा सा ग्लोब हो जाएगा और बढ़िया सा इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. ठीक है, धीरे से बोल रहा हूँ, पापा मम्मी सुनेंगे ना तो हमको बोलेंगे कि हमारा खर्चा करवाते हैं. चलो ठीक है. तो हमारे जो कंटेंट कौन कौन से हैं, देखो याद करने का सूर्यांशु ने बहुत अच्छा बताया. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. आप जो एस जो लेटर है ना, ऐसे करके एस लिखोगे ना, ऐसे एस, उल्टा एस, ऐसे एस नहीं. ठीक है, ऐसे थोड़ा घुमा दो, ऐसे एस. तो सबसे पहले क्या, नॉर्थ अमेरिका, उसके नीचे साउथ अमेरिका, उसके बगल में क्या है, अफ्रीका, उसके ऊपर जाओ तो यूरोप, उसके राइट साइड आओ तो एशिया, उसके और नीचे राइट साइड आओ तो क्या होगा, वो ऑस्ट्रेलिया, और उस सबसे नीचे आ जाओ इंडिया के ठीक नीचे तो क्या हो गया, अंटार्कटिका. ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कौन, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं. चलो आगे पढ़ो, जल्दी करो, फास्ट. बहुत सारे बच्चे, जल्दी करो बेटा. Yes, sir. It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the Earth. Now, the question arises as to how to locate a place on it. We use certain points of reference and lines to find out the location of places. बहुत सुंदर. देखो इसमें क्या करा कि अगर हमको जानवी के घर जाना है या सृष्टि के घर जाना है या अफसा नूर के घर पहुंचना है, तो अफसा नूर या दीक्षा कोई भी हो, मनीषा कोई भी हो, अगर हमको किसी बच्चे के घर जाना है तो आप बोलोगे ना कि हमारे घर के सामने एक मंदिर है या पीपल का पेड़ है या एक मॉल है. ठीक है सर, आप वहां आ जाना, वहां से आप राइट टर्न करोगे, राइट टर्न करके लेफ्ट टर्न करोगे तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट आप बताते हो कि मंदिर है या जो भी है. हाँ, एक रेफरेंस पॉइंट बताते हो ना बेटा. तो अब ये जो ग्लोब है, अरे इसको तो ग्लोब घूमता ही जा रहा, इसमें क्या रेफरेंस पॉइंट होगा भाई, इसमें कैसे हम पता करेंगे, तो बड़ी समस्या है भाई. जैसे अगर किसी को कहा जाए कि मोहित का घर कहाँ है, तो सोहित के घर के सामने. तो सोहित का घर कहाँ है, मोहित के घर के सामने, दोनों का घर कहाँ है, आमने सामने. पहुंच जाओगे क्या, नहीं पहुंच पाओगे ना. हाँ, तो आप ग्लोब पर हमको किसी स्थान को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम. तो इसके लिए हमारे ज्योग्राफर भाई बहनों ने, उन्होंने क्या किया, एक आइडिया निकाला. तो आइडिया तो जानते हो, आइडिया हम वो नहीं कर रहे हैं, एयरटेल का भाई आइडिया नहीं, ये हम आइडिया बोल रहे हैं कि एक तरीका निकाला. तरीका क्या निकाला कि हम इससे किसी भी स्थान को कैसे पता करें भाई, कैसे पता करें. सोचते उन्होंने क्या किया, कुछ लाइंस इस पर ड्रॉ कर दी, इमेजिनरी लाइंस. ठीक है, और उस इमेजिनरी लाइंस के द्वारा उन्होंने पता करने का प्रयास किया. और इस इमेजिनरी लाइंस को हम अभी आगे पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे. तो नूर पढ़ो, नूर.
नहीं Yes, है? sir. हाँ पत्तानूर, क्या नाम है पत्तानूर? Yes, sir. मेरा नाम अक्षय है. हाँ आपसा नूर है ना, टी आपसा नूर पर ना ऐसे Yes, sir. है ना, ये टी पट्टन बोलती हो ना बेटा, Yes, sir. क्या बोलती हो? सर ये पठान है, लेकिन यहाँ पे अच्छा जो नाम में मिस्टेक है, पठान लिख रखा है. अच्छा अच्छा, हमको लगा कभी कभी गांव के नाम भी लोग लिखते हैं ना, तो इस वजह से मुझे लगा। चलो आगे पढ़ो, चलो बेटा पढ़ो। Okay, sir. It is difficult to describe the location हमारी बात of a करो। point on a sphere like the अच्छा, आवाज Earth. आ रही है बेटा? Now, the question arises as to how to locate a place on it. We need certain points of reference रेफरेंस, and lines of find out the location of ठीक place. है, हमको कुछ से रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी जिसके द्वारा हम लोकेट कर पाए। तो उस रेफरेंस पॉइंट की हमको तलाश करनी है कि वो रेफरेंस पॉइंट कौन कौन सा होगा। ठीक है, चलिए तो हम उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं, आपकी क्यूरियोसिटी का आनंद लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। किसके पास बढ़ते हैं पढ़ने के लिए? सूर्यांशु पढ़ेंगे, सूर्यांशु के बाद वर्षा होंगी तो वो पढ़ेंगी। चलिए सूर्यांशु। Yes, sir. You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilde manner, which is called its axis. ठीक है, ठीक है, अब देखो यार ग्लोब को देख लो, जो हमारे हाथ में ग्लोब है, अब इसमें देखो आपको दिखाई देगा जैसे ये है ना, ये तो हमारा स्टैंड है, इसको मैं दिखाया है यहाँ पर बनाने के लिए, जरूरत है कि हवा में तो लटकेगा नहीं। हाँ, तो ये क्या है, यहाँ ये जो ऊपर देख रहे हो ना, ये नॉर्थ पोल का हिस्सा है। क्या है? नॉर्थ। हाँ बेटा, सर आपके स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा, सर पीछे बैकग्राउंड इस पे आ गया। अच्छा बैकग्राउंड आ गया है, इस बैकग्राउंड को मैं हटा देता हूँ। ओके ओके, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं बेटा, आपने बोल दिया मन की बात, तो बैकग्राउंड कहाँ गया मेरा? ओके हटा दिया, अब दिखाई दे रहा है? सर अभी No, तक sir. बैकग्राउंड नहीं हटा। सब बैकग्राउंड हटा Yes, नहीं है। sir. Background नहीं, ही चलो हटा. कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से हटेंगे, हटा रहे हैं। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे, यस सर, सर अब दिख रहा सर है। है दिखा. देख लो, अब ये देखो जब नजदीक से देखो, ठीक है, Yes, sir. दिख रहा है. दिख रहा है ना, प्यारा सा है ना ग्लोब, दिखाई दे रहा है? Yes, ओके? sir. Yes, sir. अब Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो है ना, Yes, sir. ये हमारा क्या है? नॉर्थ पोल। कौन सा पोल है? North Pole. North Pole. और ये क्या सर है? नॉर्थ पोल। और South नीचे क्या Pole. है? Sir, South Pole. तो आप देखो, ध्यान से देखो, South ये हल्का सा टिल्ट है। ठीक है, अगर देखो, आप देखो हल्का सा झुका हुआ है, ऐसा है ना, झुका हुआ है पृथ्वी, ग्लोब। Yes, sir. ठीक है, तो ये अपने एक्सिस पर, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सिस। अगर यहाँ से अगर एक पिन की तरह मान लो, तो यहाँ पर एक पिन की तरह अगर करो, तो वो जिसके चारों तरफ ये घूमता है, दैट इज नोन एज एक्सिस। ठीक है, तो मेरी बात? यस सर। हाँ, Yes, sir. जानवी तो बहुत घुमा रही हो क्योंकि उसके पास ग्लोब है बगल में, है ना, तो ये हमारा ग्लोब। अब आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। Two points on globe through which the needle passes are two poles, North Pole and South Pole. The globe can be moved around this needle from west to east, just as the Earth. अंडरलाइन करो बेटा, इसको अंडरलाइन कीजिए। पहली बार, 2 points on the globe to which the needle passes are 2 points, North Pole and South Pole। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। The globe can be moved around this needle from west to east। ठीक है, west to east। ठीक है, तो west to east, तो इसको आपका मूवमेंट आपको याद रखना होगा, west to east। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। तो what is the west to movement? How Earth moves from west to east। अंडरलाइन कर लेंगे। Okay, sir. कर लिया. हाँ चलिए आगे पढ़िए। But remember, करूँ अब? there is a major difference. The Yep. real Earth has no such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. वेरी गुड, ये इमेजिनरी लाइन है,
मतलब इतनी बड़ी लाइन कौन ड्रॉ करेगा, है ना? इतनी बड़ी पृथ्वी है, कौन? अदिति ड्रॉ करेगी, मनीषा ड्रॉ करेगी, दीक्षा कि कुछ शर्मा ड्रॉ करेगा, कि खुशी पाल ड्रॉ करेगी, कि लक्ष्य ड्रॉ करेगा? कोई ड्रॉ नहीं करेगा। इतना कौन कर पाएगा? तो दीज आर इमेजिनरी लाइन। ये रेफरेंस पॉइंट्स आर डेवलप्ड टू अंडरस्टैंड, है ना? हमारे समझ को बढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए एक तरीका हमारे ज्योग्राफर्स ने डेवलप किया कि इसको हम किस प्रकार से हम आने वाली जनरेशन को ज्योग्राफी में कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करें। दिस इज द टेक्निक। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अदिति आपके साथ इसको रीडिंग करना चाहेंगे। तो अदिति स्टार्ट रीडिंग नेक्स्ट स्टैंडर्ड। Okay, sir. Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. This line is known as the equator. अंडरलाइन करेंगे बेटा, इसको अंडरलाइन करेंगे। यहाँ भी देखो एक वर्ड यूज करना जरूरी है, इमेजिनरी लाइन। जैसा कि आप ग्लोब पे देख रहे होगे, हमारे बीच में बिल्कुल हमारे अर्थ का पेट फटा हुआ है। ऐसे मत लिखना, नहीं तो पांडे सर ही गोला देंगे, ठीक है? ग्लोब दे देंगे आपके आंसर शीट पर। ऐसे मत लिखना कि ये पेट फटा हुआ है। ऐसी लाइन जो पृथ्वी का पेट फाड़ दे बीचों बीच, उसको हम क्या कहेंगे? इक्वेटर। ऐसा लिखोगे तो मैं ही 0 दूंगा, बताऊंगा, लेकिन 0 भी मैं ही दूंगा। ग्लोब ही डाल दूंगा आपको बहुत ग्लोब प्यारा है ना, तो ग्लोब ही डाल दूंगा। कहाँ पर? आपके नोटबुक पर, ठीक है? तो क्या लिखोगे? इमेजिनरी लाइंस running on the globe divides it into two equal parts. This line is known as equator. So equator is what? An imaginary line which divides Earth. ग्लोब को हम अर्थ मानते हैं, है ना? उसका मॉडल है। तो an imaginary line which divides Earth into two equal parts, ठीक है? 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है। तो इसको हम 0 डिग्री से डिनोट करते हैं। आगे पढ़ोगे आप। इसको हम बीच वाली लाइन को जो क्या 0 डिग्री से डिनोट करते हैं। एंड उसके ऊपर जो है दैट इज व्हाट? दैट इज नॉर्थ, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर हो गया और नीचे क्या हो गया? 0 डिग्री से नीचे क्या हो गया? साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है? तो 2 इक्वल पार्ट में हो गया। ऊपर 0 डिग्री से ऊपर का हिस्सा, नॉर्थ पोल तक का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है? वो ऊपर का हिस्सा हो गया। 0 डिग्री बीच में जो 0 डिग्री इक्वेटर 0 डिग्री होता है, तो इक्वेटर से नीचे का हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर। तो 2 बड़े बड़े पेट हो गए, एक उत्तर वाला पेट, एक दक्षिण वाला पेट, ठीक है? उत्तरी पेट और दक्षिण पेट। बस लिखना मत ऐसे। चलो आगे पढ़ो अदिति। The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere. They are both equal halves. Very good. Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth. वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट। देखो अभी हम रेफरेंस पॉइंट की तलाश कर रहे थे, अभी एक्सिस की बात किए, फिर इक्वेटर आ गया। देखो अब रेफरेंस पॉइंट हमको मिल रहा है, देख लो ना। हम क्यों रेफरेंस पॉइंट ढूंढ रहे हैं? वी आर सर्चिंग द रेफरेंस पॉइंट सो दैट वी कैन लोकेट द डिफरेंट प्लेसेस। कि कैसे भाई हम लोकेट करना तो जानना पड़ेगा ना। हमको इतना बड़ी पृथ्वी पर हम अपने भारत को तो ढूंढते ही आ जाएंगे। वेयर इज माई भारत, वेयर इज माई इंडिया, वेयर इज ग्रेट इंडिया। अरे इसी को ढूंढते ढूंढते तो आ गया था वास्को डी गामा। उसी को ढूंढते ढूंढते तो बहुत सारे लोग बाहर से आए, उन्होंने आक्रमण किए इसी को ढूंढते हुए, भारत को ढूंढते हुए। जिसको कहा जाता था वंस अपॉन अ टाइम इट इज नोन एज सोने की चिड़िया, बिकॉज इंडिया वाज अ वेरी प्रॉस्परस नेशन। बहुत सारा वेल्थ था इंडिया के पास। जो साउथ के लोग हैं वो जानते होंगे, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का नाम सुना होगा। वहां अभी भी बहुत सारा पैसा, सोना वो गर्भगृह के अंदर नीचे दबा हुआ रखा हुआ है, ताकि जो बाहर से जो लूटने के लिए आए ना उनसे बचाया जा सके। चलो, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। हम अपने भारत को ढूंढेंगे, यहाँ हम अफ्रीका को ढूंढ सकते हैं, यहाँ पर सऊदी अरेबिया को ढूंढ सकते हैं। सोना से वहाँ से स्नेक्स रखे जाते हैं ताकि अगर कोई खुदाई करे तो वो सोना ना ले पाए। चलो अब हम आते हैं। देखो आपके टेक्स्ट बुक में भी देखो आपको दिखाया गया है साफ साफ, ये ग्रीन कलर का जो दिखाया गया ना ग्लोब का मॉडल, उसमें आपको इक्वेटर दिखाई दे रहा है।
इक्वेटर से ऊपर बढ़ते जाओ तो 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, और नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल देखो, एक यहाँ से देखो, ये पिक्चर एक्सप्रेसेस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू अस ना। पिक्चर को हम केवल इग्नोर करते हैं, वी मस्ट ऑब्जर्व प्रॉपरली। देखो नॉर्थ पोल के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, केवल पॉइंट है, तो आवर नॉर्थ पोल इज पॉइंट, ठीक है। और वन मोर थिंग यू कैन नोटिस कि हम इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, तो जो लाइंस है ना, दिस लाइंस आर बिकमिंग शॉर्टर, छोटे छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। और देखो नॉर्थ पोल जहाँ 80 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है, वहां बिल्कुल छोटा सा सर्किल दिखाई दे रहा है। मतलब लैटिट्यूड का जो लेंथ है ना, वो छोटा होता जा रहा है, और नॉर्थ पोल तक जाते 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 इट बिकम्स अ नियर डॉट। चलिए आगे पढ़िए। All parallel circles from the equator up to the poles and called parallels of latitudes. So what is Latitudes are parallel of latitudes? Line which are drawn on the earth, imaginary line, ध्यान देना। Parallels of latitudes are the imaginary lines which are drawn from equator and up to north pole, ठीक है। They are circular lines, ठीक है, सर्कुलर लाइंस। ये क्या है, सर्किल, दे आर सर्कुलर लाइन, सर्किल को फॉर्म करते हुए इक्वेटर की तरफ, इक्वेटर के पैरेलल, इक्वेटर के पैरेलल है। देखो ये जो 20 डिग्री दिखाई दे रहा है, 40 डिग्री दिखाई दे रहा है, 60 डिग्री दिखाई दे सर रहा है। टाइम ओवर हो गया। ओके ओके, चलो ठीक है, तो हम फिर आगे बात करेंगे। सर मुझे एक चीज पूछना हाँ, था। बोलिए। okay, sir. बोलिए। सर ये जो 20 डिग्री नॉर्थ पोल है और सर 40 डिग्री, सर ये सब लैटिट्यूड है? ऑल आर लैटिट्यूड्स बेटा, ऑल आर लैटिट्यूड्स। देखो लैटिट्यूड को याद करने के लिए जो लेटा हुआ है वो लैटिट्यूड है, और जो लंबा लंबा है वो लॉन्गिट्यूड है, याद रखने के लिए। दिस इज नॉट ऑफिशियल डेफिनेशन। तो जो लेटा हुआ है ना, तो 20 डिग्री आपको जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर स्क्रीन पे, एक बार फिर देख लीजिए आप। हाँ, और आपका क्लास का टाइम हो गया। ये 20 डिग्री 40 डिग्री सब एक दूसरे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है देखो हर जगह बराबर है। तो दैट इज अ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इसलिए कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इज इट ओके? ओके सर। ओके सर। बाय सर थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा। Bye, sir. Thank you, Bye, sir. Have a sir. nice Bye, sir. Bye, sir. बाय सर। बाय बाय। Bye, sir.